हमने देखा कि 40 से 50 मुसल्लह अफराद ने सरकारी मुज़ाकराती टीम पर ही फायरिंग कर दी और इस हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस एहलकार, 2 फ्रंटियर कोर के एहलकार भी शदीद जख्मी हुए हैं। लेकिन सर, जिन कोशिशों को शदीद धचका लगा है, उस हवाले से तो आप बड़े पुरुमीद थे। पिछले हफ्ते हमें इंटरव्यू में भी कह रहे थे, फिर एक्स पर भी आपने पैगाम दिया, यकीन दहानी कराई कि काफिले की हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फिर यह हादसा कैसे हो गया और किसकी गफलत से हुआ? और हमले में फिर डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली हम ना कहें? मैं ये समझता हूँ, देखें, जो हालात कुरम में रहे हैं पिछले महीने डेढ़ से, बड़ी टेंशन रही है दोनों फरीकैन के दरमियान, अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दरमियान एक खासी ठीक ठाक लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें काफी लोग जाँ बहक हुए हैं। लेकिन जब मुआहदा हो गया तो उसके बाद यकीनन एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था ये, और मैं समझता हूँ कि मुआहदा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है भी। लेकिन कई ऐसे लोग, कई ऐसे ग्रुप हैं जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो और दोनों फरीकैन आपस में मोहब्बत और अमन से रहें। वो डेफिनेटली पहले भी बयानात देते रहे हैं, उनकी तरफ से पहले भी कोशिशें होती रही हैं कि मामला खराब हों, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाकया है ये उन्हीं लोगों की कारस्तानी है जिन्हें मैं सिर्फ शरपसंद ही कहूँगा। इनको मैं यकीनन ये कोई ऐसी इनकी कोई पास ना कोई अवामी मकबूलियत है और ना कोई ये अवामी राय का एहतराम करते हैं। अलबत्ता जो दोनों फरीकैन हैं उन्होंने तो अपने बयानात में इस वाक़े को भी कंडेम किया है, इसकी मज़म्मत की है और ये ऐलान किया है कि हम आज भी अमन मुआहदे के साथ खड़े हैं और हम उसका एहतराम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक यकीनन एक बदकिस्मत और नहीं, अफसोसनाक मगर वाक़या बैरिस्टर है। साहब, लेकिन बदकिस्मत और जिन्हें नासिर को आप हाईलाइट कर रहे हैं, इन्हें नासिर का सुराग लगाना भी तो आपकी जॉब थी, राइट? इंतजामिया की नाअहली तो हुई ना फिर? देखिए महर, इंतजामी नाअहली मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता, मैं वहाँ मौजूद था, इंतजामिया मौजूद थी। अब अगर अचानक देखें, वो एक ऐसा इलाका है, वो कराची या इस्लामाबाद तो है नहीं, अब एक ऐसा इलाका है जहाँ लोगों के पास असला है, और अगर आप अमन मुआहदे की बात देखें तो हम यही चाह रहे थे कि असला वापस करने की शर्त पर बात होगी, और वो बिलाखिर दोनों पार्टियों ने मान ली और उसके लिए वो एक लाहे अमल तय होना था। ये जो लोग हैं, ये देखें, वहां पर आपको पता है वहां पे मिलिटेंट्स हैं, वहां पर ट्राइबल एरिया था, और अब वहां पर ये इनके रेमिनेंट्स अभी भी हैं, हमले भी हुए हैं, एक पोलराइजेशन की फिजा भी है, टेंशन है। उसमें अगर चंद लोग अचानक आकर कहीं फायर कर दें तो इसको मैं इंतजामी नाअहली तो नहीं कहूंगा। अलबत्ता एक यकीनन एक मिसहैप जरूर है, होना नहीं चाहिए था। इंतजामिया का जो सीनियर तरीन एहलकार है उस जिले का डिप्टी कमिश्नर ही होता है, वो उसी पर फायरिंग हुई है, लेकिन फौरी तौर पर उस पर काबू भी पा लिया गया। वो लोग उन मगर पर भी सर, जवाबी कता कलामी फायरिंग हुई, माफ, जिस उनमें से वक्त ये कुछ हमला जख्मी भी। हुआ बैरिस्टर साहब, उसी वक्त खुराक और दीगर अशिया जरूरिया पर मुश्तमिल 65 ट्रकों का एक काफिला रवाना होना था। द प्रॉब्लम इज कि वो अभी तक नहीं हमें पता वो कब पहुंचेगा, कब रवाना होगा। 3 माह से ज्यादा तवील जमीनी रास्ते की बंदिशें हैं, ये खत्म होने का इम्कान हम सारे उम्मीद कर रहे थे। आपने खुद कहा कि हमले के बाद हालात काबू में हैं, लेकिन गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला ताहाल टल से कुरम के लिए भी रवाना नहीं हो सका। इसीलिए रवाना नहीं हो सका ना कि ये वाकया हो गया सड़क के ऊपर ही हुआ, जिस सड़क से गाड़ियों ने गुजरना था, तो इसलिए सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स थे उनको मद्देनजर रखते हुए हमने यही फैसला किया कि अभी कॉन्वॉय को मूव नहीं करना, और जैसे ही अब सिक्योरिटी इदारे लगे हुए हैं वो हमें गो अहेड सिग्नल देंगे एक आध दिन में, तो इंशाल्लाह कॉन्वॉय को जो है दोबारा मूव कराया जाएगा। हिफाजत इकदाम जो हैं वो ज्यादा होंगे। थोड़ा सा ये था कि चूंकि अमन मुआहदा हो गया था और दोनों फरीकैन ने ये यकीन दहानी कराई थी कि उनके इलाकों से किसी भी किस्म की ऐसी कोशिश को जो है वो नाकाम बनाया जाएगा जो अमन और अमान में खलल डाले। तो मैं ये भी समझता हूँ कि जो मकामी लोग हैं, चाहे वो इस इलाके के हैं जहाँ ये वाक़या हुआ या ऑनवर्ड रास्ते में जितने भी इलाके आएंगे पाड़ा चिनार तक, उन सब की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो अमन मुआहदे की उस शिक के तहत जो है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और ऐसे किसी भी शरपसंद को या तो ऐसी एक्टिविटी करने ना दें और पहले से इंतजामिया को मुतला करें, और अगर ऐसी हो जाती है तो फिर उनको इंतजामिया के हवाले करें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो इसीलिए इसी चीज की वजह से, इसी को इंश्योर करने के लिए और रास्ते को आगे किसी भी किस्म की ऐसी हरकत को प्रिवेंट करने के लिए अब हम मगर जो है बैरिस्टर, कब एक आध तक दिन में आपको लग रहा है सिक्योरिटी। कि ये कॉन्वॉय मूव हो जाएगा और क्या अब मजीद सख्त इकदाम लेंगे? आपने एक जो प्रिपरेशन की थी वो तो नाकाफी रही, राइट? अब मजीद सख्ती होगी क्या? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी को तो मजीद मजबूत बिल्कुल किया जा रहा है। उसमें मजीद चेक पोस्टें भी बनाई जा रही हैं, उन पर तो काम शुरू है। मजीद पुलिस एहलकारों को भी भर्ती किया जा रहा है, कुछ 400 के करीब। बहुत बहुत शुक्रिया।